हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रेडियो बटन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अ रेडियो बटन इज अ जावाफेक्स कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू ऑफर यूजर्स ओनली वन चॉइस। ओके, तो रेडियो बटन भी काफ़ी हद तक चेकबॉक्स के जैसा होता है। तो चेकबॉक्स में क्या होता था, जब हम यूज़र को कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करते थे तो हम चाहते थे कि यूज़र एक या एक से ज़्यादा चॉइस को चूज़ कर पाए। ओके, मतलब हम मल्टीपल चॉइस यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूज़र उन ऑप्शंस में से केवल एक को चूज़ कर पाए तो उस केस में हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियो बटन में क्या होता है, दरअसल हमें एक सर्कल मिलता है जिसके साथ एक लेबल होता है। ओके, और इसके भी दो स्टेट होती हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। और जब ये चेक होता है तो इसमें एक डार्क सर्कल बनाता है। ओके, इस तरह से। और जब ये अनचेक्ड होता है तो ये एम्प्टी होता है, यानी कि ब्लैंक रहता है। ओके, तो चेकबॉक्स का यूज़ हम मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं और रेडियो बटन का यूज़ हम सिंगल चॉइस के लिए करते हैं। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से चेकबॉक्स को बताया था, इसी तरह का हम छोटा सा प्रोग्राम रेडियो बटन में भी बनाएंगे। तो चलते हैं एक्लिप्स में और इसे फटाफट समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के जावाफेक्स के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। ओके, तो लेट्स गो टू दी एक्लिप्स। यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में ये प्रोग्राम बना के दिखाया था जिसमें मैंने यूज़र को कुछ ऑप्शंस, कुछ फूड्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी। ओके, और यहाँ यूज़र्स तीनों, यानी कि जितने भी ऑप्शन हमने यूज़र को प्रोवाइड किए हैं उन तीनों ऑप्शंस को यूज़र सिलेक्ट कर पा रहा है। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं कि यूज़र इनमें से केवल एक को ही चूज़ कर पाए। ओके, तो चलिए उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए चलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ इस प्रोग्राम को भी मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँगा और यहाँ मैंने रेडियो बटन एग्जाम्पल नाम से आपके लिए एक प्रोग्राम लिया है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह के ये 5 दो लेबल और 3 चेकबॉक्स बना लेता हूँ। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 लेबल ले लेता हूँ। सो लेबल 1 इक्वल टू न्यू लेबल और यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट योर फूड। ओके, एंड इस लेबल को इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक रेडियो बटन ले लूँगा, बेसिकली 3 रेडियो बटन लेने वाला हूँ। सो R1 इक्वल टू न्यू रेडियो बटन और यहाँ हम लिख देंगे पिज़्ज़ा। इसी तरह सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। ओके, और यहाँ सेमीकोलन, इसी तरह से सेकंड और थर्ड R2 एंड R3। ओके, पिज़्ज़ा पास्ता, पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता। ओके, एंड पास्ता, इस तरह का था। और देन हम एक और लेबल लेंगे लेबल 2 नाम से। लेबल 2 इक्वल टू न्यू लेबल और यू हैव सिलेक्टेड। ओके, चलिए तो अभी मैं क्या करूँगा, इन तीनों का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देंगे पिछली बार की तरह। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके, और पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ R कर देते हैं, R2 R3। ओके, चलिए अभी हम क्या करेंगे, इन्हें अपने सीन में भी ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें वर्टिकल बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ मुझे C1 C2 C3 को R1 R2 R3 से रिप्लेस करना होगा। ओके, तो चलिए इतना तो हमारा बन चुका है। अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जहाँ हमारे चेकबॉक्स बने आ रहे थे उसकी जगह यहाँ रेडियो बटन आएंगे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं रेडियो बटन आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप देख सकते हैं मैं इन्हें सभी को एक साथ सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, इस तरह से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन रेडियो बटन में होता क्या है, रेडियो बटन में जब आप एक को सिलेक्ट करते हो तो बाकी के ऑटोमेटिक अनसिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, डिसलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसी फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करनी है, इसे इसमें ऐड करनी है। ओके, तो वो फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या है, इन तीनों रेडियो बटन को एक टॉगल ग्रुप के साथ ऐड करना होगा। ओके, तो इसके इन तीनों के साथ हमें टॉगल ग्रुप ऐड करना होगा। तो चलिए उसे भी करते हैं। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक टॉगल ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो टॉगल ग्रुप इक्वल टू
न्यू टॉगल ग्रुप, टॉगल ग्रुप, ओके। एंड इन तीनों रेडियो बटन के साथ हम टॉगल ग्रुप को ऐड कर देंगे, ओके। सो R1 डॉट सेट टॉगल ग्रुप, इसी तरह से तीनों के साथ हम इसे ऐड कर देंगे, R2 एंड R3, ओके। तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि पहले हम तीनों को सिलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो मैं पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं बर्गर को सिलेक्ट करता हूं तो पहला पिज़्ज़ा ऑटोमेटिक डिसिलेक्ट हो जाता है, ओके। तो अभी आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पा सकते, ओके। तो चलिए, तो ये तो हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जिसे भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ उसे मैं यहाँ शो कराने वाला हूँ, ओके। तो पिछले वीडियो में हमने इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर का यूज़ किया था, उसे मैंने क्या किया था, उसे मैंने तीनों चेकबॉक्स पर ऐड किया था, ओके। लेकिन अभी हम तीनों रेडियो बटन पर ऐड नहीं करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ ग्रुप में ऐड करूँगा, ओके। तो ग्रुप में मैं लिसनर लगाने वाला हूँ। सो ग्रुप के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है ग्रुप डॉट सिलेक्टेड टॉगल प्रॉपर्टी, ओके। सिलेक्टेड टॉगल प्रॉपर्टी, ओके। क्योंकि ग्रुप के पास अभी मैंने 3 टॉगल सेट किए हैं, ओके, R1, R2 और R3, क्योंकि ये रेडियो बटन हमारे टॉगल का काम करते हैं, क्योंकि इसकी 2 स्टेट होती हैं, ओके। तो टॉगल ग्रुप में हमने 3 टॉगल ऐड किए हैं, और जब भी हम तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप की जो सिलेक्टेड टॉगल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड लिसनर लगा सकते हैं, ओके। लिसनर लगा सकते हैं, सो ऐड लिसनर, और इसमें हम एक चेंज लिसनर ऐड करेंगे, सो चेंज लिसनर, ओके। और यहाँ हम लिख सकते हैं टॉगल, और चेंज लिसनर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं जावाएफएक्स से, और टॉगल को भी। तो अभी अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ एरर आ रही है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके, इस तरह से। तो बेसिकली मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे जो भी टॉगल की प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करना है, ओके, और लेबल में शो कर देना है, ओके। तो इतना काम मुझे करना है। तो बेसिकली टॉगल मुझे यहाँ कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ ऑब्जर्वेबल वैल्यू ये है, ओके, और ये ओल्ड वैल्यू है, और इसके आगे वाली जो है ये न्यू वैल्यू, ओके। तो फिलहाल मुझे आर्गूमेंट 2 जो है इसे एक्सेस करना, ओके। तो मैं यहाँ इसे एक्सेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसे मुझे ये अभी टॉगल में है, इसे मुझे रेडियो बटन में कन्वर्ट करनी होगी, सो रेडियो बटन, ओके। देन इसे किसी वेरिएबल में ऐड कर देते हैं, ओके। सो रेडियो बटन, रेडियो इक्वल टू रेडियो बटन, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, जो भी टॉगल की प्रॉपर्टी थी वो अभी रेडियो बटन में आ गई है, ओके। तो अभी रेडियो बटन का जो भी टेक्स्ट है उसे एक्सेस करना है और लेवल 2 में सेट कर देना है, ओके। तो उसके लिए हम लिखेंगे लेवल 2 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ स्ट्रिंग में मुझे लिखना है जो भी यहाँ इसका टेक्स्ट है, सो लेवल 2 डॉट सेट टेक्स्ट, और you have selected and /n plus radio dot get text, ओके। तो चलिए, हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है। अब इसे जस्ट रन करके देख लेते हैं एक बार। सो रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं पिज़्ज़ा पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा आ गया। जैसे ही मैं बर्गर पर सिलेक्ट करता हूँ तो पिज़्ज़ा पर से डिसेलेक्ट हो गया और बर्गर आ गया, ओके। इस तरह से पास्ता पर सिलेक्ट करता हूँ तो पास्ता आ गया, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं तीनों में से एक को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ओके। तो चेकबॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम यूज़र्स को कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चूज कर पाए, ओके। लेकिन रेडियो बटन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम यूज़र को कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र उन ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन को चूज़ कर पाए, ओके। तो उस केस में हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये रेडियो बटन का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की जावाएफएक्स रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।